चलो, हमारी बात चल रही थी गुडविल की। गुडविल का वैल्यूएशन हमने देखा, सारी मेथड से गुडविल हमने कैलकुलेट करके देखी। पांचों मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आर सेम फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। गुडविल का वैल्यूएशन आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चाहे वो सोल ट्रेड हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो। हम जो गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, वो हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कर रहे हैं, पूरी फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन का हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो किसी के लिए भी करें उसमें कोई फर्क नहीं आता। अब बात आती है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमने अभी गुडविल का वैल्यूएशन करा, हमारी गुडविल इतना प्रॉफिट होता है, बराबर है। लेकिन ये तो आप बोल रहे हैं कि ऐसी गुडविल जिसका मेजरमेंट आपने खुद में करा है, अपनी मेथड से करा है। हर मेथड से गुडविल का अमाउंट अलग अलग होता है, आपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया, है ना। तो वो ऐसी गुडविल है जिसको हम ऑन पेपर बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, बराबर है। क्योंकि कुछ समय पहले कुछ व्यापारी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी बुक में अपनी गुडविल का खुद वैल्यूएशन करके रिकॉर्ड कर लेती थी, एक डमी एंट्री पास करती थी। वो डमी एंट्री होती थी गुडविल अकाउंट या टू कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल, ऑनर्स कैपिटल, है ना। तो आपने गुडविल अकाउंट को डेबिट करा मतलब गुडविल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब असेट्स। और आपने इधर लाइबिलिटीज में कैपिटल को क्रेडिट करा, तो उधर आपने क्या करा, एक डमी एंट्री पास करके मन में खुश होके एक डमी एंट्री पास करिए गुडविल का वैल्यूएशन करके। इधर असेट्स में गुडविल बढ़ा दी, इधर लाइबिलिटीज में कैपिटल बढ़ा दी। जबकि ना तो आपके पास वो रियल असेट्स है, ना ही आपने वो फंड अपने पर्सनल सोर्सेज से बिजनेस में इन्वेस्ट करा है। लेकिन जब सामने वाला कोई व्यक्ति आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है, आपके पोजीशन स्टेटमेंट को देखता है, तो उसको आपकी पोजीशन बढ़ी हुई नजर आती है। तो कई लोग अपनी पोजीशन बढ़ी हुई दिखाकर लोगों के साथ में चीटिंग कर लेते थे, फ्रॉड कर लेते थे। इसलिए अब ऐसा कहा गया है कि ऐसी गुडविल जो आपने खुद ने वैल्यूएशन करके क्रिएट करी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये एंट्री पास नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कह दे तो भी नहीं सुनना अपने को, तो भले वो मर जाए तो मर जाए, लेकिन अपन अपनी बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। पहले ये स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 था, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, जिसको चेंज करके 26 कर दिया है। तो एच पर एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 उनने इसके ऊपर बैंड लगा दिया है, बाउंडेशन लगा दी कि कोई भी व्यक्ति अपनी बुक में सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो फिर कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करें? तो आप गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हो केवल उसी गुडविल को जो परचेज गुडविल हो। परचेज गुडविल टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, केवल परचेज गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो अभी परचेज गुडविल क्या होती है, इस पे अपन बात करते हैं। मेरा ये मार्कर है 20 रुपीज का है, मैंने केवल 2 दिन यूज करा है। मैं अगर आपसे बोलूं कि यार मेरे से ये मार्कर आप खरीद लो, केवल मैंने 2 दिन तो यूज करा है, 25 में आपको दे दूंगा मैं, तो क्या आप 20 का मार्कर मेरे से 25 में खरीदोगे? नहीं। 5 रुपए भी आप किसी को ज्यादा देना पसंद नहीं करते हो। तो फिर तो ये व्यापारी है, ये व्यापारी एक एक रुपए को कहीं पे भी पेमेंट करता है तो ध्यान रखता है कि कहीं कोई ज्यादा पेमेंट नहीं हो जाए। कम रेट पे वो चीजें खरीद सकता है लेकिन ज्यादा पे नहीं खरीदता है। लेकिन कभी कभी हमें कोई ऐसी चीज पसंद आती है जिसका हमको लगता है कि इसका हमको फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, इसके फायदे ही फायदे हैं, तो हम उसके अगेंस्ट में ज्यादा पेमेंट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पड़ोस में जो प्रीमाइसेस है, वो ऑनर है, वो अपनी बिल्डिंग को 10 लाख रुपए में 10 लाख रुपीस में सेल करना चाहता है, उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख है। मैं गया उसके पास, उसको मालूम पड़ा कि यार बिल्डिंग मेरे को खरीदना है, तो मैंने पूछा भैया कितने हैं?
तो उनने मेरा चेहरा देख के मेरे को उसकी कीमत बता दी 15 लाख। मैंने कहा कुछ कम ज्यादा, मैंने तो मार्केट में कम का सुना था। तो कहते नहीं, आपको खरीदना हो तो खरीदो, नहीं तो कोई बात नहीं। पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो बिल्डिंग 10 लाख की है, 15 लाख में भी यदि मैं खरीद लेता हूँ तो मेरे लिए कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसके मेरे को फ्यूचर बेनिफिट मिलेंगे। तो मैंने 15 लाख रुपीस पेमेंट करके वो बिल्डिंग परचेस कर ली। तो मैंने 10 लाख की बिल्डिंग 15 में परचेस कर ली, मतलब 5 लाख रुपए जो मैंने ज्यादा दिए, वो ज्यादा दिए, वो ही गुडविल है। और मैं किसी प्रॉपर्टी के, किसी एसेट्स के, किसी रनिंग बिजनेस को परचेस करता हूं और ज्यादा पेमेंट करता हूं, तो कोई मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। मैं जब भी ज्यादा पेमेंट करूंगा जब मेरे को उसका फ्यूचर बेनिफिट नजर आ रहा है तो मैं पेमेंट कर रहा हूं, और पेमेंट करके वो प्रॉपर्टी, वो बिजनेस में खरीद रहा हूं, तो वो कहलाती है परचेज गुडविल। अब हम उसको गुडविल के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना? कैसे कर सकते हैं, क्या एंट्री करेंगे? तो परचेज गुडविल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मैंने 10 लाख रुपीस की एक असेट्स को 15 लाख रुपीस का पेमेंट करके मैंने परचेज करी है, तो मेरी एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट ईयर 10 लाख। 5 लाख रुपीस मैंने ज्यादा पेमेंट करा है, एक्स्ट्रा पेमेंट करा है, तो गुडविल का पेमेंट करा है, तो गुडविल अकाउंट ईयर 5 लाख टू बैंक 15 लाख। तो हम कोई भी प्रॉपर्टी का ज्यादा पेमेंट करके उस प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं, उस बिजनेस को परचेज करते हैं, तो वो जो एक्सिस अमाउंट आप दे रहे हो वो गुडविल है। और गुडविल को अब आप इस सिचुएशन में आप रिकॉर्ड कर सकते हो जब आपने मॉनेटरी टर्म में कोई पेमेंट एक्स्ट्रा करा है, तो वो गुडविल होगी, और उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं परचेज गुडविल को। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बराबर है? अब बात अपन आगे करते हैं कि गुडविल के लिए पेमेंट कौन करता है? कौन करता है? तो गुडविल के लिए पेमेंट हमेशा बायर करता है। कौन करता है? बायर करता है। गुडविल के लिए पेमेंट हमेशा परचेसर करता है। गुडविल के लिए पेमेंट हमेशा गेनर करता है। तो मैं सामने वाले की उस प्रॉपर्टी को, उस बिजनेस को खरीद रहा हूं, तो खरीद रहा हूं मतलब मैं बायर हूं, मैं परचेसर हूं, और मैं गेनर भी हूं, क्योंकि मैं गेन कर रहा हूं, मैं सामने वाले की उस वर्थ को, उस प्रॉपर्टी को गेन कर रहा हूं। तो मेरे को बायर भी बोला जा सकता है, परचेसर भी बोला सकता है, गेनर भी बोला जाता है। तो हमेशा अब अपन जब चैप्टर में बात करेंगे तो गुडविल के लिए पेमेंट कौन करेगा? तो बायर, परचेसर, गेनर। और गुडविल के लिए चार्ज कौन करेगा? गुडविल लेगा कौन? तो गुडविल लेगा तो सेलर मतलब सेक्रीफाइसर। वो बलिदान कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है कि भैया मेरी बिल्डिंग ले लो आप, ठीक है ना? तो हमेशा अब अपन ध्यान रखेंगे, अपन पार्टनरशिप के अंतर्गत ऐसा नहीं बोलेंगे कि नया पार्टनर लाता है, पुराना ले जाता है, ये सब बेकार बात है, कहीं ना कहीं अपन उलझ जाएंगे। इसलिए सबसे बढ़िया डिप्लोमेटिक वर्ड होगा गुडविल के लिए पेमेंट कौन करेगा? तो बायर, परचेसर, गेनर। जो गेन करता है वो पेमेंट करता है। और चार्ज कौन करेगा? गुडविल लेगा कौन? तो सेलर या सेक्रीफाइसर। जो सेल कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो गुडविल के लिए चार्ज करता है। तो बायर पे करता है और सेक्रीफाइसर चार्ज करता है, बराबर? चलो मान लो कि मैं किसी का कोई बिजनेस खरीदने जा रहा हूं, रनिंग बिजनेस, उसकी गुडविल 1 लाख रुपीस है। तो यदि वो पूरा बिजनेस मेरे को ऐसा कैसे दे देता, तो जो उसकी कीमत बनती है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। मैं उसको 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा। काय का? गुडविल का। क्योंकि पूरा ही बिजनेस मेरा है तो पूरी गुडविल दूंगा, मैं परचेस कर रहा हूं, ठीक है ना? अब अपन इसी चीज को पार्टनरशिप पे लेके आते हैं। एक भी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 50-50%। कितना था? 50-50 इक्वल। गुडविल उनकी फॉर्म की थी 1 लाख रुपए। आज हमने उनकी गुडविल का वैल्यूएशन कराया, उनकी गुडविल का वैल्यूएशन करके गुडविल ऑफ द फॉर्म 1 लाख रुपीस है। आज उनने अपनी फॉर्म में सी को एडमिट करा है। अब 3 पार्टनर होगा, ए, बी एंड सी। सी को हम प्रॉफिट में से 20% देंगे, और जो 80% रहेगा उसमें 35% ए रखेगा, 45% बी रखेगा। मतलब इनका ओल्ड रेशो था 50-50। सी को एडमिट करने के बाद में न्यू रेशो हो जाएगा 35, 45 और 20, बराबर? तो हम यहां पे देखा जाए तो सी जो है नया पार्टनर है, वो हमारे बिजनेस का 20% हिस्सा परचेस कर रहा है
गेन कर रहा है, तो यहां सी 20% के लिए गेनर हो गया, और 20% इन दोनों में से किसी ने सेक्रीफाइस करा होगा। तो सेक्रीफाइस किन किन ने करा होगा देखते, तो ए बी का रेशो था ओल्ड रेशो 50-50, न्यू रेशो हो गया उनका ए बी सी का 35-45-20। तो सी का पहले कुछ भी नहीं था, उसका 20 हो गया, मतलब उसने गेन करा है 20%। बी का 50 से 45 हो गया, मतलब बी का रेशो कम हुआ है, मतलब बी ने अपने हिस्से में से 5% सेक्रीफाइस कर दिया है, सेल कर दिया है। और ए का 50 से 35 हो गया, इसका मतलब ए ने भी 50 में से 35 ले गया, मतलब 15% उसने सेक्रीफाइस करा है। तो यहाँ पे ए और बी ने 15 और 5% सेक्रीफाइस करा है, मतलब अपना हिस्सा बेच दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। और सी ने वो 20%, इन दोनों का 15 और 5 मिला के 20% परचेस कर लिया है, गेन कर लिया है। तो हम यहाँ गेनर है सी 20% के लिए, और सेक्रीफाइसर है ए और बी 15 और 5% के लिए, बराबर है ना। तो हम यहाँ गुडविल का लेन देन होगा, गुडविल का लेन देन होगा, तो गुडविल के लिए कौन पे करता है, तो गेनर, गेनर मतलब सी यहाँ पे गेन कर रहा है, परचेस कर रहा है। तो फर्म की गुडविल 1 लेंगे, तो अब पूरे 1 लाख रुपीस का पेमेंट सी नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरा बिजनेस परचेस नहीं कर रहा है, टेक ओवर नहीं कर रहा है, वो केवल 20% हिस्सा ले रहा है आपसे। तो वो 1 लाख का 20% गुडविल पे करेगा, तो सी पेड फॉर गुडविल इन गेनिंग रेशो 20,000। तो 1 लाख का 20% 20,000, और ये गुडविल जो 20,000 सी से आएगी ये कौन लेगा, तो ये गुडविल दोनों जने मिलके लेंगे, क्योंकि 15% ए ने सेक्रीफाइस करा है, 5% बी ने सेक्रीफाइस करा है। तो चार्ज बाय ए एंड बी इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो 1 लाख का 15% 15,000 रुपीस ए चार्ज करेगा, 1 लाख का 5% 5,000 रुपीस बी चार्ज करेगा। तो यहाँ पे पार्टनरशिप के अंतर्गत जब भी कोई रेशो में चेंज आता है, रेशो में चेंज आता है, इसका मतलब कोई पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, सेल कर रहा है। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है गुडविल चार्ज करेगा, और कोई खरीद रहा है, परचेस कर रहा है, तो वो जो परचेस कर रहा है, जो गेन कर रहा है, वो उस गुडविल के लिए पेमेंट करेगा। अभी मैंने आपको समझाया था, गेनर हमेशा गुडविल के लिए पे करता है, और सेक्रीफाइसर हमेशा गुडविल के लिए चार्ज करता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे तो ये जो गुडविल फॉर्म की कैलकुलेट हुई है, ये तो सेल्फ जनरेटेड है, तो हम यहाँ पे इसको गुडविल के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। पूरी पार्टनरशिप के अंतर्गत जब भी रेशो में चेंजेस होता है, तो कोई पार्टनर गेन करता है, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, तो गेनर पे करेगा, सेक्रीफाइसर चार्ज करेगा। तो हम यहाँ पे गुडविल दे नहीं रहे, उल्टी अपन क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे गुडविल को कैसे कंसीडर करें, क्योंकि AS26 ये बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, नहीं करना है, केवल परचेज गुडविल को ही रिकॉर्ड करना है। तो फिर अब क्या करें यार, ये तो बड़ा दुविधा वाला प्रश्न हो गया हमारे सामने। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, कि पार्टनरशिप में ऐसी जब भी सिचुएशन बनेगी, तो गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल लेंगे, गुडविल देंगे, पर ऑन पेपर गुडविल को गुडविल के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल लेंगे, गुडविल देंगे, गुडविल बोलेंगे, बस ऑन पेपर गुडविल को गुडविल के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो फिर कैसे करेंगे, तो हमारे पास दो मेथड है, दो अप्रोच है इस सिचुएशन में गुडविल को रिकॉर्ड करने की, अकाउंटिंग में कंसीडर करने की। एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, ए बी पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 50-50%। अब उनने सी को एडमिट करा, नया रेशो हो गया ए बी सी का 35-45 और 20%। और सी को एडमिशन के समय हमने बोला था कि भैया तू हमारे साथ आ जा, 20% के लिए तेरे को हम पार्टनर बना देते हैं, उसके लिए तेरे को पैसे लगाना पड़ेंगे, तेरी कैपिटल भी लगाना पड़ेगी, क्योंकि हमने भी लगा रखे हैं। तो हमने कहा ठीक है बताओ कितनी, तो 50,000। और जो फर्म की गुडविल है अपन वैल्यूएशन कर लेते हैं, और जो गुडविल बनेगी उसका 20% जब गुडविल देना पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है, जो भी रीजनेबल अमाउंट होगा वो भी दूंगा, जितना पैसा लगाना है कैपिटल के रूप में भी लगाऊंगा, और मेरे को एक एस्टेब्लिश बिजनेस में तुम एंट्री दे रहे हो, मैं तुम्हारे बिजनेस का 20% हिस्सा परचेज कर रहा हूं, तो वो जो गुडविल बनेगी वो भी दूंगा। तो सी पे 50,000 फॉर कैपिटल एंड 20,000 फॉर गुडविल। तो सी को हमने एडमिट कराया, तो सी के एडमिशन के समय सी 20% गेन कर रहा है, तो वो 50,000 तो उसकी कैपिटल के लगा रहा है, और 20,000 को हमको एक्स्ट्रा गुडविल का पेमेंट कर रहा है। तब ये जो गुडविल है इसको कैसे कंसीडर करें,
तो दो मेथड है। नंबर वन, प्रीमियम मेथड। कौन सी मेथड? प्रीमियम मेथड। हम प्रीमियम मेथड के थ्रू इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। गुडविल बोलेंगे, गुडविल लेंगे, गुडविल देंगे, बस खाली गुडविल के नाम से रिकॉर्ड नहीं करना है। तो पहली मेथड हमारे सामने है प्रीमियम मेथड। तो ए आया, क्या लाया? तो 50 उसकी कैपिटल की और 20,000 उसकी गुडविल के, 70,000 नगद लेके आया है, कैश लेके आया है। तो कैश अकाउंट ईयर, बैंक अकाउंट ईयर 70,000। कौन है गिवर? तो गिवर सी है। 50,000 काय के दे रहा है वो? तो वे उसकी कैपिटल के। तो टू सीज कैपिटल, सिंपल एंट्री अपनी कि कोई भी ऑनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैश टू कैपिटल। तो अब कैश तो आया 70, जबकि उसकी कैपिटल का अमाउंट है केवल 50। तो 20,000 आपने काहे के एक्स्ट्रा चार्ज करे? गुडविल के। बस अपन उसको गुडविल के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। कौन सी मेथड यूज कर रहा है? प्रीमियम मेथड। तो यहां पे हम क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल अकाउंट क्रेडिट नहीं करा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट करा है। मतलब हमने उसको प्रीमियम मान लिया है, उसको इनकम मान लिया है और क्रेडिट कर दिया कि भैया जो 70,000 हमको रिसीव हुए हैं कैश अकाउंट ईयर 70,000, टू सीज कैपिटल 50,000 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। तो यहां हमने गुडविल को एज ए इनकम रिकॉर्ड कर लिया। और नेक्स्ट एंट्री में इसको हम ऑल पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगली एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल को तो कर देंगे डेबिट, ताकि ये प्रीमियम अकाउंट जो हमने ओपन करा है इनकम का अकाउंट, ये अगली एंट्री में क्लोज हो जाएगा। तो अगली नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ईयर 20,000। और ये जो 20,000 है ये दोनों पार्टनर्स उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसने 15%, उसने 5% सैक्रिफाइस करा है, मतलब 3:1। तो 2 एज कैपिटल, 2 बीस कैपिटल, 15,000 एंड 5,000। तो नया पार्टनर जब भी एडमिशन के समय, गेनर जब भी एडमिशन के समय गुडविल के लिए पेमेंट करेगा तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट ईयर, कैपिटल का दे रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और प्रीमियम के दे रहा है तो प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देंगे। और नेक्स्ट एंट्री में इस प्रीमियम को अपन डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, मतलब कैपिटल में प्लस कर देंगे कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट तुम्हारे लिए मिला है, तुम दोनों रख लो जिन जिन ने अपने हिस्से में से सैक्रिफाइस करा है, सेल करा है। जितना जितना सेल करा है, सैक्रिफाइस करा, उतनी उतनी गुडविल आपस में बांट लो। तो नया पार्टनर जब भी गुडविल के लिए पेमेंट करेगा तो हम उस गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशो में बांटेंगे? किस रेशो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बराबर है। सेकंड मेथड होती है कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड। कौन सी मेथड होगी बेटा? तो क्वेश्चन सेम है। अब हम यहां पे गुडविल को गुडविल के नाम से रिकॉर्ड नहीं करना तो नहीं करेंगे। तो पहली मेथड अपन ने देखी प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड का भी यूज नहीं करना तो एक अप्रोच और है, दूसरी मेथड है जिसको अपन बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड। कौन सी मेथड? कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड। कि उससे पहले तो कैपिटल के नाम से लेंगे और फिर उसकी कैपिटल में से माइनस करके ऑल पार्टनर्स की कैपिटल में प्लस कर देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। तो पहली एंट्री बनेगी, नया पार्टनर आया 50 प्लस 20, 70,000 नगद लेके आया। तो पहली एंट्री में तो अपन उसकी कैपिटल में क्रेडिट करो, सिंपल एंट्री कैश अकाउंट ईयर टू सीज कैपिटल 70। अब नेक्स्ट एंट्री में हम सी की कैपिटल को डेबिट कर देंगे 20,000 से, क्योंकि हमने उसको पहले ही बता दिया था कि भैया ये जो जैसे 70,000 हम ले रहे हैं इसमें कैरी कैपिटल तो केवल 50,000 है, 20,000 हम जो जैसे एक्स्ट्रा लेना है वो गुडविल के हैं और वो गुडविल हम आपस में बांटेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री में सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब सी की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे मतलब माइनस कर देंगे, और ये अमाउंट ए और बी की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे मतलब प्लस कर देंगे। लेकिन ये ए और बी की कैपिटल में क्रेडिट हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही होगा, 15% और 5%, मतलब 3:1। तो 2A कैपिटल 15,000, 2B कैपिटल 5,000। बात समझ में आ गई? तो पार्टनरशिप के जितने भी टॉपिक्स अपन पढ़ने जा रहे हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंटरनली कोई चेंजेस होता है तो यहाँ कहीं ना कहीं रेशो चेंजेस होते हैं। रेशो चेंजेस होते हैं मतलब इसका हुआ है कि कोई पार्टनर अपने हिस्से में से कुछ सेल कर रहा है और कोई पार्टनर परचेस कर रहा है। परचेस कर रहा है मतलब गेन कर रहा है, तो गेनर गुडविल के लिए पे करेगा और सैक्रिफाइसर चार्ज करेगा। बराबर है। लेकिन हम यहाँ पे गुडविल को गुडविल के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो अपने पास दो मेथड है। पहली मेथड अपन ने देखी प्रीमियम मेथड, कैश टू प्रीमियम,
और नेक्स्ट एंट्री में प्रीमियम अकाउंट ईयर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल सैक्रिफाइसिंग रेशो। दूसरी मेथड है कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड, पहले तो नए पार्टनर से जो पैसे आ रहा है उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर दो, ठीक, और नेक्स्ट एंट्री में उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो मतलब माइनस कर दो, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दो मतलब प्लस कर दो सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात ये आती है कि भैया जब से AS10 और AS26 इशू हुए, जब से गुडविल को गुडविल के नाम से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, लेकिन परचेज गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी बिजनेसमैन ने पहले से सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रखा है तो हम क्या करें? तो कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे, यदि ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे को यदि कोई गुडविल नजर आती है तो सबसे पहले उस गुडविल को राइट ऑफ करो, खत्म करो, क्योंकि जब भी वो गुडविल रिकॉर्ड करी थी कुछ सालों पहले बुक में, तो अपन ने एक डमी एंट्री पास करी थी जो मैंने आपको समझाई थी अभी, गुडविल अकाउंट ईयर टू पार्टनर्स कैपिटल। जब भी गुडविल को रिकॉर्ड करा था तो अपन ने एक डमी एंट्री पास कर दी थी, गुडविल अकाउंट को डेबिट करा था और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करा था। उधर असेट्स में गुडविल बढ़ गई, इधर लायबिलिटी में कैपिटल बढ़ गई, तो वो एंट्री रिवर्स कर देंगे मतलब उस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। तो इफ गुडविल गिवन इन द बुक्स, यदि ओल्ड बुक के अंतर्गत यदि गुडविल गिवन है तो नए ट्रीटमेंट तो हम बाद में करेंगे, जो भी गुडविल का लेन देन होगा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ करवाएंगे। तो फर्स्ट वी विल राइट ऑफ, सबसे पहली एंट्री वहीं से स्टार्ट करना। पुराने गुडविल को पुराने नियम के हिसाब से खत्म कर दो कि भैया पहले तो उसको आप खत्म करो, फिर नई बातें नए तरीके से जो भी अपन ने सीखे उस तरीके से हम उसको कंसीडर कर सकते हैं प्रीमियम मेथड से या कैपिटल एडजस्टमेंट मेथड। तो ओल्ड बैलेंस शीट में कभी भी गुडविल गिवन है तो सबसे पहले एक अलग सेपरेट एंट्री करके उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? रिकॉर्ड करते समय एंट्री करी थी गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल, अब एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे मतलब कैपिटल में से माइनस कर देंगे, और गुडविल को क्रेडिट कर देंगे मतलब गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ताकि वो पुरानी गुडविल पुराने पार। तो जब भी ओल्ड बैलेंस शीट के अंतर्गत गुडविल गिवन है तो फर्स्ट हम उस गुडविल को राइट ऑफ करवाएंगे, फिर आगे की बातें नई बातें नए तरीके से करेंगे। राइट ऑफ कराने की एंट्री क्या हो गई? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल, और ये जो एंट्री होगी ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही होगी। तो जब भी बुक में गुडविल गिवन है तो उसको राइट ऑफ कराने की एंट्री तो ये हो गई, और वो होगी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। बात समझ आ गई? तो आज अपन ने गुडविल के ट्रीटमेंट और गुडविल की एंट्री उसको बुक में कैसे कंसीडर करेंगे इसके ऊपर बात करी है। आज का हमारा टॉपिक यही हम कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ बातें और जो है वो गुडविल की अपन डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए